हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासेस। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का नया टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर कार्टेशियन प्लेन आप बोले, उसको हम स्टार्ट करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे। तो जैसे कि आपने देखा, कल हमने जो है कार्टेशियन प्लेन में काफी कुछ चीजें हमने यहाँ पे सीखी। क्या होता है ये कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं इसको। ये आपकी एक्स एक्सिस होती है, ये आपकी एक्स डैश, दिस इज योर वाई एक्सिस एंड दिस इज योर वाई डैश, राइट। इधर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक्स डैश की तरफ नेगेटिव नंबर, सेम लाइक जैसे नंबर लाइन में हमने पढ़ा है वैसे यहाँ पे चलता है। वैसे ही आपका वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस में ऊपर आपके पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। हम इसमें कोऑर्डिनेट्स की पोजीशन को प्लेस करते हैं। कोऑर्डिनेट जो कोई भी पॉइंट है उसकी पोजीशन को हम बताते हैं विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स। तो जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उसमें से सबसे पहले जो नंबर आपका लिखा जाता है वो एक्स एक्सिस से आता है और दूसरा वाला वाई एक्सिस से आता है। तो ये पूरा ही एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पूरी ही आप अगर मैं बोलूं, ये पूरी ही आपकी एक्स एक्सिस होती है और ये पूरी ही आपकी क्या होती है, वाई एक्सिस होती है, ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। और ये सेंटर में जो होता है वो जीरो। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इसके जीरो जीरो होते हैं। ये क्या होता है, ओरिजिन होता है। इसके अगर मैं आपको कोऑर्डिनेट बोलूं तो इसके कोऑर्डिनेट होते हैं जीरो और जीरो, ठीक है। जीरो जीरो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अब यहाँ पे जो ये लाइंस हैं, जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, ये आपको एक्स वाई प्लेन इसको हम बोलते हैं। और ये इस प्लेन को, कार्टेशियन प्लेन को, इस पूरे कार्टेशियन प्लेन को चार भागों में बांटती है और उन चार भागों को हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट आपका हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन कौन से नंबर आएंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है ना। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया देखोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक है सर, ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया। तो इसमें नंबर कोऑर्डिनेट या तो यहाँ से आएगा या तो फिर यहाँ से, इन दो में से आपके कोऑर्डिनेट्स आएंगे। तो इधर से जो नंबर आएगा वो भी प्लस में आएगा, इधर से जो नंबर आएगा वो भी प्लस का आएगा। तो आपका क्या, प्लस प्लस इसका क्या हो गया, साइन हो गया। फिर हम बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। सेकंड क्वाड्रेंट आपका ये हो गया। तो मैंने आपको बताया था क्वाड्रेंट में जो पोजीशंस होंगी, आगे एक्स होगा पीछे वाई होगा, आगे एक्स होगा पीछे वाई होगा। तो आगे एक्स कितना है सर, माइनस, आगे एक्स माइनस, मैंने आपको क्या, हमेशा नंबर जो है एक्स एक्सिस से पहले आएगा, पहले एक्स से आएगा। तो पहले एक्स से आएगा यानी कि माइनस है, और बाद में वाई से आएगा तो वाई यानी कि प्लस है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, यहाँ आपको माइनस और प्लस मिलेंगे। क्या मिलने वाले हैं आपको, यहाँ पे माइनस और प्लस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट का साइन है वो आपका माइनस प्लस का होता है। वैसे ही सेम फॉर द थर्ड क्वाड्रेंट। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, एक्स पहले यहां से उतरेगा, है ना, पहले एक्स आपका यहां से आएगा और फिर y आपका यहां से आएगा, तो यहाँ पे माइनस माइनस होता है। सेम आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके प्लस माइनस होते हैं, राइट। फिर x एक्सिस को आप एब्सिसा भी कहते हैं और y एक्सिस को हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। तो ये हमने इसमें जो है पढ़ा था। और इसमें कुछ जो ऑब्जर्वेशन हमारी है, यही हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन जो रिलेटिव लाइन है इसको एक्स एक्सिस कहेंगे। जो वर्टिकल लाइन है, ठीक है, यानी जो वर्टिकल लाइन है इसको वाई एक्सिस कहेंगे। फिर कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड्स द प्लेन इन फोर प्लेन्स कॉल्ड, आपको बताया कोऑर्डिनेट, वो आपको मैंने भी बता दिया था। कुछ आपको इसमें से अगर कॉपी करना है, कुछ नोट करना है तो कर ली, फिर हम आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। चलिए, फिर हमने कल हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे प्लॉट किए थे पॉइंट्स, इनके हमने एब्सिसा कोऑर्डिनेट सब कुछ लिखे, ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी लिखे, सब कुछ हमने यहाँ पे कर। अब नया क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ और उस क्वेश्चन को हम लोग प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या आप इसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलिए प्लॉट करेंगे और देखेंगे क्या फिगर बन रही है। प्लॉट द पॉइंट्स, ए है आपका 3 4, बी है आपका 7 1 और एक पॉइंट है एम आपका 9 6, ठीक है। एंड ऑब्जर्व द फिगर एंड प्लॉट द पॉइंट्स एंड फाइंड द फिगर ऑब्टेन्ड। फाइंड द फिगर ऑब्टेन्ड, कौन सी फिगर ऑब्टेन्ड हुई है ये आपको यहाँ पे बता, ठीक है। तो आइए, तो मैंने देखा सब पॉजिटिव में ही है, तो मैं इधर कम बना के इधर ज्यादा बना देता हूँ। आप बना सकते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ज्यादा खींच सकते हैं, ठीक है। और मैंने देखा वाई में भी कम है तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जरूरी नहीं है कि बीचों बीच से जाएगा। रिलेटिव लाइन एक्स एक्सिस होगी और हॉरिजॉन्टल लाइन आपकी वाई एक्सिस होगी, और सॉरी
वर्टिकल लाइन आपकी y एक्सिस, ये आपकी x हो गई, दिस इज योर x डैश, दिस इज योर y एंड दिस इज योर y डैश। तो आइए पॉइंट प्लॉट करते हैं यहाँ पे सबसे पहले। तो ये तो सर आपका 0 होगा, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस से लेंगे 4। आप ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो ग्राफ पेपर में इक्वल बॉक्सेस को लेके आपको बनाना है 5। ये थोड़ा डार्क दिख रहा है राइट, तो इसको थोड़ा हल्का कर देते हैं। तो ये 0 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सर इतना ज्यादा क्यों ले जा रहे हो? 10, 11 यहाँ तक क्यों ले जा रहे हो? अरे मैंने देखा कि x मेरा 9 तक जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मेरे को 9, 10 तक यहाँ पे ले जाना पड़ा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। आप चाहें तो 9 तक ले जाने, मेरे से थोड़ा आगे तक ले आएगा, मैंने ले गया 9, 10, 11। और ये जा रहा है आपका 6 तक मैक्सिमम, तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, और ये पूरा 6 तक जा। तो इसको मैं लिख दूं 1, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। इधर आप कुछ भी ले लें, -1, -2 तक, क्योंकि हमें माइनस का यूज हो ही नहीं रहा है, -1, -2, ठीक है। चलिए अब हमें प्लॉट करना है पॉइंट सबसे पहले 3 और 4। तो सर 3 और 4 की हम बात करते हैं। तो आप देखें जरा, 3 आपका यहाँ है, यहाँ से आप लेके जाओगे, ठीक है, यहाँ से आप लेके जाओगे 3 से सीधी स्केल खींचोगे कहाँ तक, और यहाँ 4 तक, 4 के पार ऊपर लेके जाओगे और यहाँ से स्केल लोगे और 4 से खींचोगे, तो आपको एक पॉइंट यहाँ मिलेगा। इस पॉइंट का नाम आपने क्या रखा? 3, 4। पॉइंट का नाम क्या लिखा? 3, 4 हमने पॉइंट का नाम रखा, ठीक है। पॉइंट आपका 3, 4 हो गया। थोड़ा ऊपर लिख दिया मैंने, थोड़ा और नीचे लिख देता हूँ। आप भी बोलोगे कितना मिटाते हैं सर आप? 3, 4। और ये पॉइंट का नाम ए है, तो हमने ए पॉइंट का नाम यहाँ पे दे दिया कि ए हमारा क्या है? 3, 4 है। फिर बात की इन्होंने 9, 6 की, सॉरी 7, 1 की। तो बी है हमारा 7, सर ये रहा 7, और कहाँ तक जाना है? 1 तक। तो ये हम ओके यहाँ से, और 1 यहाँ से हमने सीधी लाइन खींची, 1 से हमने सीधी लाइन खींची है, तो ये आपका जो है 1 से आपने सीधी लाइन खींची है, तो ये जो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 7, 1। तो ये पॉइंट बन गया बी, ठीक है। फिर इन्होंने बोला m, जो m है सर 9, 6। तो अब आप लेके जाए m9, और यहाँ से लेके जाना है कहाँ तक? 6, 6 ये रहा। 6 से ऊपर आप स्केल ऐसे खड़ा रखेंगे यहाँ पे, ठीक है, लाइन खींच देंगे, फिर यहाँ से 6 ऐसे लेके अब देखोगे बिल्कुल सीधा यहाँ पे आपका बैठ रहा है 9, 6, बिल्कुल सीध में, है ना। मेरे पास अभी ग्राफ पेपर स्केल नहीं, तो इसलिए मैं लाइन खींच खींच के यहाँ पे बना रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि आप बताओ कौन सी फिगर ऑब्टेन हुई है। तो फिगर कैसे ऑब्टेन हुई, सब पता ही नहीं लगा कौन सी फिगर ऑब्टेन हुई है। कुछ नहीं करना है, आपको इनको ज्वाइन कर देना। क्या कर देना है? इनको ज्वाइन कर देना। तो इस पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा, देखो ये इस पॉइंट से ज्वाइन किया, और इसको मैंने ये ज्वाइन किया, और इसको हमने ये ज्वाइन किया। तो आपको दिखा कुछ? क्या दिखा? कौन सा फिगर ऑब्टेन हुआ है? हमको ट्राइंगल ऑब्टेन हुआ है। अच्छा है, क्वेश्चन बढ़िया है, कोई दिक्कत किसी को? हमें क्या ऑब्टेन हुआ है सर? ट्रायंगल ऑब्टेन हुआ है। क्या ऑब्टेन हुआ है? ट्रायंगल ऑब्टेन, ठीक है। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, इजी है, ठीक है। देखो कोई दिक्कत तो आप प्लॉट किया आपने पॉइंट्स, और पॉइंट्स के नाम पे हमने नाम। चले, अब आप एक चीज देखना, एक चीज बताता हूँ। एक्स एक्सिस में या एक्सिस में आपका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट इज 0, एंड इन y एक्सिस या एक्सिस में आपका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x कोऑर्डिनेट इज 0।
एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। चलिए क्या चीज बताइए आपने, देखो सिंपल सी बात है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट की मैं बात आपसे करूं तो अगर मैं आपसे सिंपल, यहाँ देखो, अगर मैं आपको बोलूं, मैं अगर आपको सिंपल सी एक बात यहाँ पे बोलूं कि भाई मेरे को तुम 4 और 0, देखो चलो यहाँ है 5 0, 5 0, 5 0 कहाँ पे, 5 कहाँ पे आपका एक्स एक्सिस में, 5 0 0 आप बढ़ी नहीं रहो, एक्स एक्सिस में ना 5 तो बढ़ नहीं रहो, तो एक्स एक्सिस में जब कोई पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा, कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस में होगा तो वहां वाई क्या होगा, 0 होगा। एक्स एक्सिस के पॉइंट में आपका वाई 0 होगा। सेम फॉर वाई एक्सिस के लिए, ऐसा नहीं एक्स 0 एक्स भी 0 होगा वाई एक्सिस में। आपने देखा है 4 कहाँ है सर, वाई एक्सिस में बैठा हुआ है, तो अगर वाई एक्सिस का पॉइंट है तो वाई एक्सिस के पॉइंट में, मैं क्वाड्रेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, क्वाड्रेंट्स में एक्स वाई दोनों होंगे, बट मैं पर्टिकुलर एक्स एक्सिस अपने घर में आएगा तो वहां एक्स की चलेगी, वाई 0 होगा। वाई एक्सिस अपने घर में आएगा तो वहां वाई की चलेगी, एक्स क्या होगा, 0 होगा। बस इतनी सी सिंपल सी बात है इसमें। तो इसमें काफी बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने इसमें लिखा है एक्स एक्सिस में आपका वाई कोऑर्डिनेट 0 रहता है एंड वाई एक्सिस में आपका एक्स कोऑर्डिनेट 0 रहता है। ठीक है, इसको भी आप देख लेंगे एक बार। चलो अब ये बोल रहे हैं कि आपको कंसीडर द पॉइंट्स आर कंसीडर करो 3 0, ए को कंसीडर करो 0 -2, एम को कंसीडर करो -5 -2 एंड पी को कंसीडर करो -5 2 -5 2। ठीक है, इफ दे आर ज्वाइन इन द सेम ऑर्डर, तो आपको प्रिडिक्ट करना है या फाइंड करना है, प्रिडिक्ट करो या आप बताओ, प्रिडिक्ट करना, देन फाइंड टू साइड्स ऑफ RAMP, दो साइड्स ऑफ RAMP बताओ दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये आपको बतानी है, ये उल्टा क्यों, पहला ये टू साइड्स ऑफ RAMP दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये आपको बताना है। चलो अब आप देखो, मैं प्लॉट करना है -5 -2, एक्स ज्यादा नहीं जा रहा। ठीक है, तो हमने अपनी तैयारी कर दी और ये रहे हमारे पॉइंट्स। ठीक है, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, वाई हो गया, ये आपका एक्स डैश हो गया, ये आपका वाई डैश हो गया। चलिए पॉइंट यहाँ पे लिख दें फटाफट, पॉइंट कौन कौन से हैं, दिस इज 0 1 होगा, दिस इज 2 होगा, दिस इज 3 होगा, 5 होगा, अब मैं 6 होगा, दिस इज -1 होगा, -2 होगा, -3 होगा, -4 होगा, -5। ठीक है, 6 तक तो नहीं जा रहा है कोई, नहीं 6 तक कोई नहीं जा रहा। फिर ये बाइक एक्सिस माइनस वाला है, -1 -2 -3 -4 माइनस, ये पॉजिटिव वाला वाई एक्सिस है, ये 1 2 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारे पास, हमने इनको प्लॉट कर दिए पॉइंट। चल पहले क्या बोला है इसने, 3 0 बोला है, तो आइए
3,0 को ढूंढते हैं सर। तो 3 ये रहा 0, अब 0 है ना, 0 है तो यानी y एक्सिस क्या हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे आपने देखा पॉइंट क्या है मेरे पास 30, यानी y एक्सिस 0 है। y एक्सिस कहाँ 0 होता है, y एक्सिस जो है x एक्सिस के घर में 0 होता है बस। अब ये जो एरिया है, जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट x का भी है y का भी है। इधर से ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी x का है और y का है, दोनों का है। ये भी x का है, y दोनों का एरिया है, ये भी x है y, तो यहाँ पे दोनों की चलती है, यहाँ पे दोनों की चलती है। बट जब बात करते हैं एक्स एक्सिस की, तो हम जब बात करेंगे केवल एक्स एक्सिस की, तो एक्स एक्सिस में केवल एक्स की चलेगी, वाई 0 होगा, वाई एक्सिस में वाई की चलेगी और एक्स 0 होगा। तो पहला पॉइंट है 30, तो ऑब्वियसली बात है वाई 0, तो आपका 30 यहाँ पे होगा। फिर इसमें बात की 0, -2, 0, -2 कौन 0 है, एक्स 0 है, 0, -2 कौन 0 है, एक्स 0 है, -2 यानी कि नीचे होगा, यानी कि वहां पे x 0 है, y एक्सिस में हो 0 होगा, तो आपका हो गया 0, हमने लिख दिया 0, -2, ठीक है, ये हमारा -2 हो गया। फिर क्या है जी, -5, -2, -5, तो -5 कहाँ आएगा, -5 यहाँ आएगा, ठीक है, -5 यहाँ आएगा, तो -5 से -2 तक 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 गए, यहाँ तक -2 तक, और यहाँ से -2 आया स्केल लेके सीधा, तो ये हमारा बनेगा -5 से -2, तो ये हमारा पॉइंट होगा जी आपका, ये आपका बनेगा -5 से, सॉरी, ये हमारा पॉइंट होगा जो कि बना -5 से -2। फिर कौन सा है जी, -5,2 है जी, -5,2 है जी, तो -5 आपका ये रहा, और -5 इस बार 2 है, तो 2 ऊपर तक आपका जाएगा, इधर से भाई साहब ये आएंगे, तो ये आपका -5,2 यहाँ पे बना, तो ये क्या हो गया जी आपका। एक बार आप लोग भी क्रॉस चेक करो जो आपने बनाए, चलिए चलिए देख लिया आपने, यही बना आप लोगों का भी। चलो अब इनके नाम दे दो, पहले वाला था आर, पहले वाला था आर, फिर है आर है 30, 30 का नाम क्या है जी, 30 का नाम क्या है जी आर, ठीक है। फिर 0, -2 का नाम है ए, फिर -5, -2 का नाम है एम, और ये बचा आपका पी। तो ये बोल रहा है जब आप इनको ज्वाइन करोगे इन्हीं के ऑर्डर पे, ठीक है, क्या वाला, इफ दे आर ज्वाइन इन सेम ऑर्डर, सेम ऑर्डर पे ज्वाइन करना है, यानी आर के बाद ए को ज्वाइन करना है, तो इनको सेम ऑर्डर से ज्वाइन करना है, ठीक है, आर के बाद ए को ज्वाइन करना है, ए के बाद एम को, एम के बाद पी, ठीक है। तो आइए ज्वाइन करते हैं, आर के बाद आपको ज्वाइन करना है ए, ए के बाद ज्वाइन करना है एम, है ना, एम को ज्वाइन करना है, रैम तो था, और एम के बाद ज्वाइन करना है पी को, और ये रहा आपका, ये हमने यहाँ ज्वाइन किया, ये बन गई हमारी इमेज, इमेज बन गई, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, फाइंड टू साइड्स ऑफ रैम दैट आर परपेंडिकुलर टू, दो साइड बताओ रैम की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, एक दूसरे के लिए 90 डिग्री ये बना रहे हैं। तो वो दो साइड्स अगर मैं बोलूं, तो दो साइड्स कौन कौन सी होंगी जो परपेंडिकुलर बना रही हैं सर, एक तो है आपका पीएम, देखो बिल्कुल 90 डिग्री, और एक है आपका एएम। तो पीएम और एएम एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर बना, ठीक है, पीएम और एएम एक दूसरे के परपेंडिकुलर, यूज ही करता हूँ बोला, ठीक है। तो ये हो गया आपका पीएम, और ये हो गया एएम, तो ये एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। तो दो साइड्स कौन सी है सर, वो दो साइड्स आपकी पीएम और एएम, ठीक है, पीएम और एएम, पीएम एंड एएम दो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर बना रहे हैं। अच्छा और क्या पूछा है जी इसमें, और भी पूछा है शायद, वन साइड दूसरा आपसे पूछा है, one side of RAMP that is parallel to one of the axis, ठीक है, one side of RAMP that is parallel to one of the axis,
एक साइड RAMP की कोई एक साइड बताओ जो एक एक्सिस के पैरेलल है। यानी कि सर RAMP यानी रैम्प की एक ऐसी साइड बताओ जो एक एक्सिस के पैरेलल है। अब एक्सिस तो मेरे पास एक्स और वाई है, तो रैम्प की कौन सी साइड पैरेलल हो रही है? तो देखो सर एक साइड, एक तो MA है, अगर मैं AM बोलूं तो AM पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के। यहाँ पे अगर मैं बोलूं AM जो है पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के, तो AM इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक साइड रैम्प की। अब आप देखो ये भी एक्स एक्सिस पैरेलल मैं बोल सकता हूं, क्योंकि बट ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री बिल्कुल सीधा जाता है ना, 90 डिग्री नहीं। तो आप जो बच्चे यहाँ पे AM नाम बोलेंगे तो उसमें जरूरी नहीं है टीचर सही करे। ठीक है, तो इसमें आप जो सही आंसर आपका होगा वो होगा आपका मेनली PM। PM आप देखोगे बिल्कुल वाई एक्सिस के क्या जा रहा है, पैरेलल जा रहा है, और दोनों क्या है 90 डिग्री। ये भी 90 डिग्री होता है यहाँ से। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है 90 डिग्री होता है यहाँ से, ये भी आपका 90 डिग्री होता है यहाँ से, और ये भी हमने परपेंडिकुलर बोला। तो सही आंसर आएगा PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। जो करेक्ट आंसर मैं यहाँ पे बोलूंगा वो मैं बोलूंगा PM। ठीक है, PM इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, ये आपका करेक्ट। हालांकि फिगर के अकॉर्डिंग देखूं तो फिगर के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो सर यहाँ पे AM भी हमको दिख रहा है, बट बोल नहीं सकते यार AM आगे जाके मैच कर जाए, कुछ हो जाए, बोल नहीं सकते हम कि ये इसके पैरेलल होगा या नहीं होगा। बट यहाँ 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री हमने बोला, तो ये तो फॉर श्योर है कि आपका क्या होगा, पैरेलल होगा ही होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। कल हम बात करेंगे इसमें डिस्टेंस फॉर्मूले की, कि डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है आपके यहाँ, उस पर हम बात करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो जितना प्लॉटिंग का था उतना तो हम कवर कर चुके हैं। अब बात करेंगे डिस्टेंस कि डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, राइट। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आप कैसे फाइंड करते हैं, उसमें हम बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपने कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।